इट वॉज देन, फिर ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, that all the implications, नताइज, repercussions, consequences भी सिनोनिम कर सकते हैं, CONSEQUENCES, of my act, my deed, DEED, reveal themselves, reveal, disclose, DISCLOSE। फिर ऐसा हुआ कि मेरे काम के तमाम तर नताइज ने अपना इजहार किया। फिर ऐसा हुआ कि मेरे काम के तमाम तर मफाहीम ने अपना इजहार किया। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, पैरापेट, बैरिकेड इसका सिनोनिम कर सकते हैं, BARRICADE। मुंडेर जो होती है, पुल के ऊपर जो सपोर्ट बनी होती है, प्रोटेक्शन जो होती है, उसे क्या कहा जाता है? पैरापेट कहा जाता है। I leaned against, I bent against the parapet. मैं मुंडेर के साथ झुका, and looked down into the faintly, dimly, DIMLY, luminous, bright, BRIGHT, swirls of the water, of the river. मैं मुंडेर के साथ झुका और मैंने नीचे दरिया के मध्यम मध्यम रोशन भंवरों को देखा। Suddenly, abruptly, अचानक, I heard a step near me, मुझे अपने नजदीक किसी कदम की आवाज सुनाई थी। Quite automatically, बिल्कुल खुदकार तरीके से, I sprang back, I jumped back from the wall, मैं उछलकर दीवार से पीछे हटा, and began walking on with, और दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। I fervently, passionately, PASSIONATELY, intensely, INTENSELY, कुछ भी सिनोनिम कर सकते हैं। I fervently hoped, hoped का सिनोनिम कर सकते हैं expected, EXPCTED, anticipated भी कर सकते हैं, ANTICIPATED। मैं शिद्दत से उम्मीद कर रहा था, an air of rumination, rumination, absorption, ABSORPTION, सोचो विचार में गुम, खोया हुआ, and unconcerned, DISREGARD, disregard इसका सिनोनिम कर सकते हैं। मैं शिद्दत से उम्मीद कर रहा था कि मैं सोचो विचार में खोया हुआ और बेताल्लुक सा दिखाई। मैं शिद्दत से उम्मीद कर रहा था कि मैं सोचो विचार में खोया हुआ और बेताल्लुक सा दिखाई दूं। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। The pedestrian came by me without looking at me. वो राहगीर मेरी जानिब देखे बगैर मेरे करीब से गुजर गया। It was a tramp. ट्रैम्प कहते हैं वांडरर को, आवारागर्द, WANDER, who had other things to think about. ये कोई आवारागर्द था जिसके पास सोचने के लिए कुछ दूसरे मामलात थे। And calling myself an ass, और अपने आप को गधा कहते हुए, I stopped again, मैं एक बार फिर रुक गया। तो हुआ क्या, that he was looking down the river thinking about throwing all those books, वो उन किताबों को फेंकने का सोचते हुए दरिया में देख रहा था। He heard a step, उसे एक कदम की आवाज सुनाई दी, and he got worried, वो परेशान हो गया और ऐसे चलने लगा कि जैसे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन जो बंदा करीब से गुजरा, he didn't even look at him, उसने उसकी जानिब देखा तक नहीं। He was a tramp, और उसके पास सोचने के लिए दूसरी बातें थी। और इस तरह से अपने आप को गधा कहते हुए मैं एक बार फिर रुक गया। नाउ फॉर इट, अब इस काम की बारी। आई थॉट, मैंने सोचा। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट, थ्रो, THROW, हर्ल भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, HURL। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, लेकिन जैसे ही मैं अपनी किताबें
पानी में फेंकने के लिए तैयार हो रहा था। आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदम की आवाज। अ स्लो एंड मेजर्ड वन, एक आहिस्ता, एक धीमा और नपा तुला कदम। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. Next slide दीजिए। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain. अगला ख्याल मेरे जहन में खौफनाक नीली बिजली के शोले की मानिंद कूदा। What about the splash? स्प्लैश कहते हैं द साउंड ऑफ वाटर विच अराइजेस ऑन थ्रोइंग समथिंग, वो जो पानी में कोई चीज फेंकने से आवाज पैदा होती है, ऑमनोपेटोइक साउंड इसे कहते हैं, उसे स्प्लैश कहा जाता है। उर्दू में इसे कह सकते हैं छपाके की आवाज। व्हाट अबाउट द स्प्लैश? पानी के छपाके की आवाज का क्या होगा? A man leaning at midnight, leaning, bending, BENDING, stooping कर सकते हैं, STOOPING, over the embankment wall, निष्प के वक्त पुश्ते की दीवार पर, बंद की दीवार पर झुका हुआ एक शख्स। A sudden fling of his arms, fling झूलने को कहते हैं, hurl, HURL, उसके बाजुओं का अचानक झूलना। A great splash in the water, और पानी में एक बहुत बड़े छपाके की आवाज का पैदा होना। Surely, surely का सिनोनिम कर सकते हैं positively, POSITIVELY, surely का सिनोनिम हम certainly भी कर सकते हैं, CERTAINLY, यकीनन, and not without reason, not without reason, logically, LOGICALLY, मंतकी तौर, यकीनन और मंतकी तौर पर। whoever was within sight, जो कोई भी देख रहा होता, and hearing, और इसको सुन रहा होता, and there always seemed to be someone near, और कोई शख्स हर लम्हा करीब तो महसूस हो ही रहा था, would at once rush at me, dash at me, DASH, dash, run भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, RUN। यकीनन और मंतकी तौर पर कोई भी शख्स जो इस मंजर को देख रहा होता या सुन रहा होता, और कोई ना कोई शख्स हर लम्हा करीब तो महसूस हो ही रहा था, फौरन मेरी जानिब दौड़ता, एंड सीज मी, ग्रैब मी, GRAB, क्लच भी कर सकते हैं, CLUTCH, पकड़ना। यकीनन और मंतकी तौर पर जो भी शख्स इस मंजर को देख रहा होगा और सुन रहा होगा, और कोई ना कोई शख्स हर लम्हा करीब तो महसूस हो ही रहा था, फौरन मेरी जानिब दौड़ता और मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल लाइकलीहुड, तमाम तर इम्कान इस बात का था, दे वुड थिंक, सोचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। They would think it was a baby. तमाम तर इम्कानात इस बात के थे कि वो सोचते कि ये कोई बच्चा था। What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? लंदन से ताल्लुक रखने वाले किसी कांस्टेबल, किसी सिपाही को बताने का फायदा ही क्या होगा कि मैं इस ठंड में बाहर आया था और अकेला दरिया तक चला आया था ताकि शायरी की कुछ किताबों से छुटकारा हासिल कर सकूं। I could almost hear his gruff sneering, तंजिया, taunting, TAUNTING, इसका सिनोनिम कर सकते हैं, gruff, गुस्से भरा, गुर्राता हुआ, मैं उसका गुर्राता हुआ तंजिया कह कहा सुन सकता था। You tell that to the Marines, my son. You tell that to the Marines, my son. Idiom है बेटा, और इसका मतलब होता है बेटा ये बात किसी और को बताना। So far I don't know how long I strayed up and down. अब तक मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर आगे पीछे भटकता रहा। अब तक मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर आगे पीछे भटकता रहा। नेक्स्ट स्लाइड। अब तक मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर आगे पीछे भटकता रहा। इंक्रीजिंगली फेयरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, जबकि देख लिए जाने का खौफ बढ़ता चला जा रहा था। समनिंग अप माय करेज टू टेक द प्लंज
to take the plunge, इकदाम उठाना, to do the action. ये इकदाम उठाने के लिए, ये काम करने के लिए अपने हौसले को इकट्ठा करता, and coiling from it, withdrawing from it at the last moment, और आखिरी लम्हे पर इससे पीछे हट जाता. अब तक मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर आगे पीछे भटकता रहा, जबकि देख लिए जाने का खौफ हर लम्हा बढ़ रहा था. मैं ये इकदाम उठाने के लिए अपने हौसले को इकट्ठा करता और आखिरी लम्हे पर उससे पीछे हट जाता. At last I did it. आखिरकार मैंने ये काम कर ही लिया. In the middle of the Chelsea Bridge, there are projecting circular bays with seats in them. Chelsea Bridge के वस्त में आगे बढ़े हुए गोल छज्जे नुमा हिस्से हैं जिनके अंदर नशिस्तें मौजूद हैं. In my agony of decision, अपने फैसले की अजियत में, I left the embankment and hurried, HURRIED, straight for the first of these. अपने फैसले की अजियत पे मैंने पुश्ते को छोड़ा और तेजी से इन आगे बढ़े हुए हिस्सों में से पहले की जाने बढ़ा. When I reached it, I knelt on a seat. Next slide दीजिए. जब मैं वहां पहुंचा तो मैं एक सीट का सहारा लेकर झुका. Looking over, उसके ऊपर से नीचे झांकते हुए, I hesitated again. मैं एक बार फिर हिचकचाया. But I had reached the turning point, decisive moment. लेकिन अब मैं फैसला कुन घड़ी तक पहुंच चुका था. What I thought savagely, wildly, WILDLY, मैंने वहशियाना अंदाज में सोचा, मैंने जुनूनी अंदाज में सोचा. What? Under the resolute mask, resolute, determined, DETERMINED. मास्क का सिनोनिम करते हैं वेल, VEIL. What under the resolute mask that you show your friends? Is there really a shrinking and contemptible, loathsome, LOATHSOME, काबिले नफरत, कवर्ड कहते हैं बुज़दिल शख्स को. मैंने वहशियाना अंदाज में सोचा, मैंने जुनूनी अंदाज में सोचा, क्या इस पुरज़म नकाब के नीचे जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते फिरते हो, वाकई एक पीछे हट जाने वाला, एक हार जाने वाला और काबिले नफरत बुज़दिल शख्स मौजूद है? मैंने वहशियाना अंदाज में सोचा, क्या इस पुरज़म नकाब के नीचे जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते फिरते हो, वाकई एक हार मान जाने वाला और काबिले नफरत बुज़दिल शख्स मौजूद है? If you fall now, अगर तुम अब हार गए, अगर तुम अब गिर गए, you must never hold your head up again, तो तुम्हें फिर अपना सर दोबारा कभी नहीं उठाना चाहिए. Anyhow, बहरहाल, what if you are hanged for it? बहरहाल क्या होगा अगर तुम्हें इसके लिए फांसी दे दी जाए? Good God, अरे खुदा, you worm, कीड़े. Next slide. Now he's trying to spur himself up. अब वो अपने आप को हौसला देने की कोशिश कर रहा है. अगली स्लाइड दीजिए शान. गुड गॉड, अरे खुदा, यू वर्म, तुम कीड़े, बेटर मैन देन यू. शान, डू यू? गुड गॉड, अरे खुदा, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज. गैलोज के फर्स्ट, स्कैफोल्ड, SCAFFOLD, तख्ताएदार, गिबेट, GIBBET भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं. अरे खुदा, तुम हकीर कीड़े, तुमसे कहीं बेहतर इंसान तख्ताएदार पर चढ़ चुके हैं. With the courage of despair, frustration, FRUSTRATION, disappointment, DISAPPOINTMENT, मायूसी भरे इस हौसले के साथ I took a heave, मैंने एक लंबा सांस लिया. The sack dropped sheer, वो बोरी नीचे जा गिरी. A vast splash, पानी में बहुत बड़ा छपाका हुआ. Then silence, then quietness fell again. फिर एक बार फिर खामोशी तारी हो गई. No one came, कोई शख्स ना आया. I turned home, मैं घर की जाने मुड़ा.
And as I walked, और चलते हुए, I thought a little sadly, little gloomily, GLOOMILY, of all those books falling into the cold torrent. टॉरेंट वेव को कहते हैं, WAV सर्ज को कहते हैं, SURGE फ्लो भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, स्ट्रीम भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं। मैं घर के जाने मुड़ा और चलते हुए मैंने कदरे अफसुर्दगी के साथ उन तमाम तर किताबों के बारे में सोचा जो सर्द लहरों में गिरती चली जा रही थी। सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क, आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में बैठती चली जा रही थी। एंड और नेक्स्ट स्लाइड। चलते हुए मैंने कदरे अफसुर्दगी के साथ उन तमाम तर किताबों के बारे में सोचा जो सर्द लहरों में गिरती चली जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता गहरी तारीकी में बैठती चली जा रही थी। एंड एट लास्ट सबसाइडिंग ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, और आखिरकार वो पेंदे की, आखिरकार वो तह की कीचड़ पर जा बैठेगी। ooze कहते हैं कीचड़ को, सिनोनिम कर सकते हैं मड, MUD, मायर भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, MIRE। और आखिरकार वो तह की कीचड़ पर जा बैठेंगी, देयर टू लाई फॉरलॉर्न एंड फॉरगॉटन, और वहीं भुलाई हुई और अकेले पड़ी रहेंगी, while the unconscious world of men went on, जबकि इंसानों की बेखबर दुनिया चलती रहेगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक हद तक बुरी किताबों, पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबों, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी तक वहीं पर पड़ी हो, covered perhaps with mud, with ooze, with mire by this time, शायद अब तक तुम कीचड़ से ढांपी जा चुकी होंगी, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime, slime भी कीचड़ को कहते हैं, mire को कहते हैं, in opaque brown tides। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। in opaque brown tides, शायद अब तक तुम कीचड़ से ढांपी जा चुकी होंगे, जबकि तुम्हारी बोरी का कोई फटा हुआ चीथड़ा कीचड़ के बाहर गैर शफाफ भूरी लहरों में दिखाई दे रहा होगा। ओड्स टू डायना, दीज आर द नेम्स ऑफ दोज बुक्स, उन किताबों में से कुछ के नाम हैं। ओड्स टू डायना, सॉनेट्स टू ईथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसिलॉट, स्टैंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम सब की सब एक जिंदा मौत का शिकार होकर वहां पड़ी हुई हो। एंड योर फेट, your fortune, FORTUNE, your destiny, DESTINY, is perhaps worse than you deserved, और शायद तुम्हारी तकदीर उससे बदतर निकली जिसकी तुम मुस्तहिक थी। So it's a light-hearted and humorous story बच्चे, ये एक light-hearted सी मज़ाहिया सी कहानी है। In fact, it's a satire upon the non-bookish people who keep collecting books for no reason। ये उन नॉन बुकिश लोगों पे, उन गैर किताबी लोगों पर किया गया एक तंज है जो खामा खा बगैर किसी वजह के बुक्स को पाइल अप करते चले जाते हैं।